अगले दिन ग्लैम कॉस्मेटिक की पार्किंग में यश एक पिलर के पीछे छुपा हुआ था। यश ने गुस्से में अपने पास ही खड़े उस शख्स का कॉलर पकड़ा हुआ था जिसे उसने कल रात आकाश की जासूसी करने के लिए भेजा हुआ था। तभी पार्किंग में आकाश की व्हाइट मर्सिडीज आई। आकाश की कार को देखकर यश ने उस शख्स से धीरे से कहा, क्या तुमने कल यही कार देखी थी बिल्डिंग के बाहर? उस शख्स ने आकाश की कार को देखा और यश से कहा, नहीं, ये कार नहीं थी, कल ब्लैक कलर की कार थी। यश ने खींचकर उस शख्स से कहा, तुम्हें नंबर तो याद होगा कार का? उस शख्स ने घबराकर यश से कहा, मैंने फोटो क्लिक करके रखी हुई थी, लेकिन कोई था जिसने मेरा फोन पटक कर तोड़ दिया था। ये सुनकर यश का गुस्सा बढ़ गया और यश ने उस शख्स की कॉलर की पकड़ और टाइट कर दी। तभी यश की नजर आकाश पर गई जिसे डीके कार से उतारकर व्हीलचेयर में बैठा रहा था। यश ने उम्मीद के साथ उस शख्स से पूछा, क्या तुमने व्हीलचेयर में बैठे उस आदमी को वहां देखा? उस शख्स ने डरते हुए यश को मना कर दिया। वो शख्स यश को कुछ और भी बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही यश ने गुस्से में उस शख्स का गला पकड़कर उसे दीवार के सहारे ऊपर उठा दिया। उस शख्स ने बड़ी मुश्किल से अपना गला यश से छुड़ाया और फिर सांस लेते हुए यश ने कहा, वो जो व्हीलचेयर को पीछे से धक्का दे रहा था, कल उसी ने मेरा फोन तोड़ा था। ये सुनकर यश थोड़ा सहज हो गया और उसने मन ही मन कहा, रिया, अगर तुम अभी भी आकाश के साथ हो तो तुम ओबरॉय मेंशन में क्यों नहीं रह रही हो? और अगर तुम आकाश के साथ नहीं हो तो आकाश तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? और फिर यश ने उस शख्स को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसे गुस्से में लात मारते हुए कहा, काम ठीक से नहीं कर पाते, प्रूफ के साथ आना कहा था तुमसे। वहीं आकाश को खुश देखकर डीके भी खुश था। डीके को इस बात का एहसास होने लगा कि प्यार इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। और फिर ना जाने क्यों प्यार के नाम से डीके को आलिया की याद आ गई। डीके ने मन ही मन कहा, आकाश सर की लाइफ में रिया है जो आज नहीं तो कल उन्हें संभाल ही लेगी। अब मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर डीके ने झिझक के साथ आकाश से कहा, सर, आज काम ज्यादा नहीं है, क्या मैं कुछ घंटे के लिए ब्रेक ले सकता हूँ? ये सुनकर आकाश ने डीके से चटकारे लेते हुए कहा, डीके, कहीं तुम डेट पर तो नहीं जा रहे ना? ये सुनकर डीके असहज हो गया और उसने लड़खड़ाई जुबान में कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। डीके की हालत देखकर आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बात मुझे पता लग चुकी है, उस दिन आलिया को कैसे घूरे जा रहे थे तुम, ये बात मुझ तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर डीके और घबरा गया। उसने आकाश से कहा, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था आलिया को देखने का। आकाश की हंसी छूट गई और उसने कहा, तुम्हारा जो भी मतलब था आलिया को जाकर बताओ, जाओ, एंजॉय, आज तुम्हारी छुट्टी। ये सुनकर डीके के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आकाश से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। और फिर डीके ऑफिस से चला गया। वहीं यश के केबिन में रिया को ऑफिस का कुछ काम नहीं था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई की बुक्स निकाल कर पढ़ने लगी। रिया की पेन काम नहीं कर रही थी और वो यश की डेस्क में पेन ढूंढने लगी। तभी यश ऑफिस में आ गया। रिया को अपनी डेस्क पर देख यश का शक और गहराता गया। यश ने केबिन में आकर रिया से कहा, रिया, तुम मेरी डेस्क पर क्या कर रही हो? रिया ने मुस्कुराते हुए यश से कहा, अरे यश, तुम आ गए? वो ना, मेरी पेन खराब हो गई थी तो पेन ढूंढ रही हूँ। यश ने मन ही मन कहा, रिया, तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है, ऐसा क्यों? और फिर यश ने अनजान बनते हुए कहा, रिया, तुम रहती कहाँ हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। ये सुनकर रिया ने घबराकर मन ही मन कहा, इसे पता है मैं कहाँ रहती हूँ, ये मुझे घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं लग गया कि मिस्टर ओबरॉय मुझे घर ड्रॉप करते हैं? रिया ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, यश, थैंक यू, मैं पास में ही रहती हूँ, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। रिया की घबराहट देख यश ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तुम मुझे घर ड्रॉप करने के लिए मना करोगी। तुम्हारे चेहरे पर शिकन देखकर लग रहा है शायद आकाश ही तुम्हें घर ड्रॉप करता है। रिया, तुम्हारे और आकाश के बीच क्या गेम चल रहा है आज मैं पता करके रहूंगा, वो भी सबूत के साथ। और फिर यश ने कुटिल मुस्कान के साथ रिया से कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी रिया, मैं बस तुम्हें राइट ऑफर कर रहा था। तभी रिया को किसी का मैसेज आया और मैसेज पढ़कर रिया ने यश से कहा, यश, क्या मैं कुछ देर के लिए ब्रेक ले सकती हूँ?
मुझे कुछ पर्सनल काम निपटाने हैं। यश ने तुरंत रिया से कहा, प्लीज रिया, जाओ। जैसे ही रिया ऑफिस से निकली, यश उसे कुटिल मुस्कान के साथ जाते देखता रहा। वहीं खुराना हाउस के बाहर डीके आकाश की कार में बैठा था। जैसे ही डीके ने आलिया को घर से बाहर आते देखा, डीके ड्राइविंग सीट से उतरकर कार की दूसरी तरफ चला गया और फिर आलिया को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आलिया। आलिया ने फीकी मुस्कान के साथ डीके को हाय कहा, मानो डीके के वहां होने से उसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। डीके ने आलिया के लिए कार की आगे की सीट का दरवाजा खोल दिया और आलिया कार में बैठ गई। कार में बैठकर आलिया ने अपने कान में हेडफोन लगा लिए और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनने लगी। कार चला रहे डीके की नजर बार बार आलिया पर जा रही थी और उसने मन ही मन कहा, डीके, तुझे ही बात शुरू करनी पड़ेगी। लड़कियां पहले कभी बात शुरू नहीं करती। लेकिन डीके को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे। तभी आलिया ने कान से हेडफोन निकालते हुए कहा, आप मुझे बार बार ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है आपने मुझे थिएटर की जगह ऊपर ले जाने की पूरी प्लानिंग की हुई है। अभी बहुत काम करने हैं मुझे जिंदा रहकर। आप प्लीज रोड पर नजर रखिए। ये सुनकर डीके की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। डीके ने उम्मीद नहीं की थी कि आलिया उसे डांटने के लहजे में बात शुरू करेगी। डीके ने हिम्मत करके आलिया से कहा, सॉरी आलिया जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो आपके फोन में शहनाई बजाते अमजद खान साहब की तरफ नजर जा रही थी बार बार। ये सुनकर आलिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ये अमजद खान नहीं, बिस्मिल्लाह खान साहब है। अभी इस दुनिया में नहीं है ये। डीके को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने आलिया से कहा, सॉरी, मैं नाम भूल गया था इनका। आलिया ने डीके से कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शहनाई को लोगों ने शादी बारात के अलावा कहीं और तवज्जो नहीं दी। शायद इसीलिए लोगों की जुबान पर शहनाई का नाम इतनी जल्दी नहीं आता। बात शुरू करेगी। डीके ने हिम्मत करके आलिया से कहा, सॉरी आलिया जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो आपके फोन में शहनाई बजाते अमजद खान साहब की तरफ नजर जा रही थी बार बार। ये सुनकर आलिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ये अमजद खान नहीं, बिस्मिल्लाह खान साहब है। अभी इस दुनिया में नहीं है ये। डीके को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने आलिया से कहा, सॉरी, मैं नाम भूल गया था इनका। आलिया ने डीके से कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शहनाई को लोगों ने शादी बारात के अलावा कहीं और तवज्जो नहीं दी। शायद इसीलिए लोगों की जुबान पर शहनाई का नाम इतनी जल्दी नहीं आता। डीके ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, लेकिन आपकी शहनाई को सुनकर लगता है आप जरूर हर एक की जुबान पर शहनाई का नाम लाएंगे। इस पर आलिया मुस्कुरा दी और आलिया को मुस्कुराते देख डीके की असहजता कम हुई और फिर डीके ने आलिया से कहा, आलिया जी, उस दिन के लिए सॉरी। मुझे आपको ऐसे नहीं खोना चाहिए था। आलिया ने डीके को मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, सॉरी एक्सेप्टेड। ये सुनकर डीके ने लंबी राहत की सांस ली। यश शहर के बीचों बीच अपनी कार ड्राइव कर रहा था और उसकी नजर आगे ऑटो रिक्शा में बैठी रिया पर थी। यश ने ऑटो रिक्शा को देखते हुए कहा, रिया, मैं भी देखूं ऐसा कौन सा पर्सनल काम आ गया है तुम्हें? इससे मिलने जा रही हो तुम? आकाश या कोई और रिया का पीछा करते करते यश एक शॉपिंग मॉल तक पहुंच गया। रिया का इस तरह मॉल में आना यश के कौतूहल को और बढ़ा रहा था। लेकिन जैसे ही शॉपिंग मॉल में कार पार्क करके यश मॉल के अंदर आया, रिया यश की नजरों से ओझल हो गई। मॉल इतना बड़ा और आलीशान था कि अगर कोई नजरों से छूट गया तो उसे फिर से ढूंढना इतना आसान नहीं था। तभी रिया को ढूंढते ढूंढते यश की नजर डीके और आलिया पर गई। दोनों को एक साथ देखकर यश ने मन ही मन कहा, आखिर डीके खुराना की बेटी के साथ क्या कर रहा है मॉल में? और फिर एक ख्याल आते ही यश उत्तेजित हो उठा और उसने मन ही मन कहा, अगर डीके खुराना की बेटी के साथ है, इसका मतलब रिया आकाश के साथ है। और मुझे पूरा यकीन है रिया आकाश के साथ शॉपिंग के लिए आई है। यश ने डीके और आलिया को छोड़ रिया पर फोकस किया और मॉल के शॉपिंग स्टोर में रिया और आकाश की तलाश करने लगा। यश रिया को ढूंढते ढूंढते मॉल के सेकंड फ्लोर में आ गया। उसे रिया अभी तक भी नहीं दिखी। यश परेशान हो गया। तभी यश की नजर मॉल के फोर्थ फ्लोर में रिया पर गई। यश ने मन ही मन कहा, ये रिया मूवी थिएटर में किसके साथ है? तो वही रिया थिएटर के बाहर डीके और आलिया से मिली। रिया और आलिया दोनों गले लगे। रिया ने आलिया से कहा,
चलो बाकी की बातें अंदर करते हैं, मूवी शुरू हो जाएगी। और जब तक यश रिया को ढूंढते ढूंढते थिएटर के टिकट काउंटर में आया, तब तक रिया, डीके और आलिया अंदर जा चुके थे। यश अभी भी इसी उलझन में था कि आखिर रिया के साथ कौन था। वही थिएटर के अंदर रिया, डीके और आलिया के बीच बैठी बातें कर रही थी और कुछ देर बाद ही पर्दे पर सीताराम मूवी शुरू हो गई। मूवी शुरू होने के कुछ देर बाद ही रिया ने आलिया से दबी जुबान में कहा, आलिया, मुझे आकाश ने ऑफिस बुलाया है, शायद कुछ इमरजेंसी है, तुम दोनों मूवी एंजॉय करो, मैं शाम में मिलती हूँ तुमसे। आलिया रिया की बात पर थोड़ा नाराज हुई, लेकिन मूवी के बीच उसने कुछ भी नहीं कहा। आकाश एक बहाना था, रिया जानबूझकर दोनों को अकेले छोड़ आई। पहली मुलाकात में रोमांटिक मूवी साथ देखना डीके की लव स्टोरी की इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती थी। वहीं यश रिया को ढूंढते ढूंढते टिकट काउंटर से अंदर आ गया और थिएटर के अंदर जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि यश थिएटर के दरवाजे के अंदर जाता, रिया उसे थिएटर से बाहर आती दिखाई दी। उसने वक्त रहते खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया और पीछे की तरफ चला गया। रिया को एहसास हो गया था कि यश थिएटर के दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही रिया दरवाजे के बाहर आई, यश गायब हो चुका था। रिया और यश दोनों एक दूसरे का सामना करने से बचे। पीछे आकर यश ने मन ही मन कहा, आखिर कब तक बचोगी रिया, तुम्हारा सच जान कर रहूंगा। वहीं थिएटर से बाहर आकर रिया ने घबराकर मन ही मन कहा, लगता है यश को मुझ पर शक हो गया है, मुझे मिस्टर ओबरॉय को बताना होगा। क्या यश रिया के सच के करीब पहुंच पाएगा? क्या यश के अलर्ट होने के बाद आकाश रिया से दूरी बना लेगा? यश के अपने बदले और रिया के लिए प्यार, दोनों में से किसे चुनेगा आकाश? जानने के लिए सुनते रहिए बंद नहीं।